जब हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है? परमेश्वर का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उनके साथ अपने आप को भी देखना है। जहाँ तक आत्मा के रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं और भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझते, नहीं मानते, और ज्ञानी लोग आत्मा को बिना स्वरूप निर्विशेष मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दोनों विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुण में एक समान किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। यह सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है तो ये सारी विभिन्न कल्पनाएं तुरंत दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जैसे ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदय होता है, वैसे ही परम पद सत्य तथा जीवात्मा संबंधी कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार टिक नहीं सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले अंतर्यामी कृष्ण की कृपा से प्रकट हो जाता है। भागवत गीता 10:11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्रकट करके सारे संशयों का गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व स्वयं भगवान द्वारा अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य भक्तिमयी भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। जिस प्रकार अंधकार में रोशनी आते ही अंधकार मिट जाता है, जिस प्रकार काली रात जब समाप्त होती है, सूर्य उदय होने के साथ सारे अंधकार चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सापेक्ष तथा निरपेक्ष परम सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ज्ञान मिलता रहता है। अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी सीमित शक्ति से परम सत्य के विषय में कल्पना करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या अवरोह पंथी ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान एक प्रामाणिक गुरु द्वारा विनीत श्रोता को प्रदान किया जाता है, जो सेवा तथा आत्मसमर्पण द्वारा योग्यता प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी सके। उन्हें अधिकार है कि वे ऐसे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही न हो जो पूर्ण क्षुद्र स्फुलिंग मात्र है और जो उनकी माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को और ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमशः परंपरा में प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों को अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने का यही सही विधि है। यह ज्ञान भक्त को आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझने में सहायता करता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोल दी जाती है। यह गांठ अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानने के लिए बाध्य हो जाता है। अतएव जो ही यह गांठ शिथिल हो जाती है, संशय के सारे बादल तुरंत ही छट जाते हैं। फिर व्यक्ति अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों की श्रृंखला को समाप्त करके
वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जब हृदय में श्री कृष्ण का के रूप में सूर्य का उदय हो जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं कर्म बंधन की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही भगवान की प्रेममयी भक्ति में अपने आप को लगाता है, जो ही वह कर्म बंधन की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता। यह अवस्था पूर्ण मुक्ति का है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि भगवत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते, अर्थात यह है कि भगवान का विज्ञान या परम सत्य का विज्ञान मुक्त आत्माओं के सामने प्रकट हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत भक्त होने का ढोंग रचता है, किंतु वह सिगरेट पीना तक नहीं छोड़ सकता। अर्थात यह है कि वह मुक्त नहीं है। जिस व्यक्ति ने वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का आस्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए सारी भौतिक आसक्तियां शून्य हो जाती है। कोई व्यक्ति वास्तव में मुक्त है या नहीं, उसका यह चिन्ह है। प्रस्तुत श्लोक में पहला कथन है भिद्यते हृदय ग्रंथि। भगवान का वास्तविक ज्ञान हृदय की ग्रंथियों को काट देता है। भौतिक जीवन में की शुरुआत हृदय की दृढ़ गांठ से होती है, जिसे काम वासना कहते हैं। स्त्री पुरुष के लिए ललायित रहता है और स्त्री पुरुष के लिए ललायित रहती है। दोनों के पारस्परिक आकर्षण से उनका भौतिक जीवन प्रारंभ होता है। इस काम वासना को न केवल मानव समाज में अपितु पशु समाज, पक्षी समाज, कीट समाज में भी देखी जाती है। यह प्रारंभिक हृदय ग्रंथि है। इसलिए वैदिक सभ्यता में छात्र जिस प्रकार प्रथम पाठ को सीखता है, वह ब्रह्मचर्य। यौन से विलग रहना इतना आसान नहीं है। इसमें तपस्या की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को मन तथा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना होता है। वर्तमान में जब मैं तपस्या का अभ्यास करने की शिक्षा तो दूर रही, विश्वविद्यालय के छात्रों को तो सभी प्रकार के ऐशो आराम की सुविधाएं प्रदान की जाती है। विशेषतया पाश्चात्य देशों में लड़के तथा लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वे एक ही इमारत में रहते भी हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि काम वासना की दृढ़ ग्रंथि उनके हृदयों को अधिकाधिक बांध लेती है। अतएव काम वासना इस ग्रंथि तथा हृदय को बांधने वाली अन्य ग्रंथियों को काटने के लिए मनुष्य को दो समानांतर मार्गों का अनुगमन करना होगा। एक ओर उसे कृष्ण भावना की अनुशीलन करना होगा और दूसरी ओर उसे समस्त दुर्गुणों को त्यागने का प्रयास करना होगा। यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे दोनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब डॉक्टर कुछ औषधि बताता है और साथ ही रोगी को भी सलाह भी देता है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। उपचार की सही विधि यही है। ऐसा नहीं है कि रोगी जो चाहे सो खाए, केवल दवा पीने से वह अच्छा हो जाए। उसी तरह यह सोचना मूर्खता है कि आप जो चाहें सो करते रहें और केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से आप आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न हो जाएंगे। आपको स्वेच्छा से कुछ असुविधा सहन करके तपस्या करनी होगी। उदाहरणार्थ, हमने कृष्ण भावानामृत संघ में हर एक को आदेश दे रखा है कि वह अवैध संबंध, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दे। इसके अतिरिक्त हमारे सारे छात्रों को प्रातः जल्दी 4 बजे के पूर्व जगना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगल आरती में सम्मिलित होना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये सभी तपस्याएं हैं जिनमें हमें उन वस्तुओं को स्वेच्छा से छोड़ना पड़ता है जिन्हें हम पसंद करते हैं और
उन वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें हम नहीं चाहते। निसंदेह यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावानामृत ग्रहण करे तो श्री कृष्ण उसे इन सारी बातों में योग्य बनने में सहायता करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अगला कथन है छिद्यन्ते सर्व संशया, यानी सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में उन्नत नहीं है उसके मन में अनेक संदेह उठते रहते हैं, यहाँ तक कि वह इससे भी संदेह कर सकता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। किंतु जो ही वह भगवत विज्ञान में निपुण हो जाता है, भगवत तत्व विज्ञानम, उसके सारे संदेह मिट जाते हैं और निश्चय पूर्वक जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये शरीर रूपी 5 तत्व से बनी ये शरीर, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। इसके आगे भगवान कहता है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सकाम कर्म तथा कर्मफल की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। हम इस भौतिक जगत में अपने सकाम कर्म के कारण बंधे हुए हैं। आप अपने भूतकाल के कर्म के अनुसार वर्तमान शरीर प्राप्त करते हैं और आप जिस तरह से वर्तमान काल में कर्म करते हैं उनके अनुसार आपका अगला शरीर तैयार होता है। सभी मनुष्य के में कुछ समान बातें होती है तो दो हाथ, 2 पैर, 1 सिर, किंतु हर शरीर भिन्न होता है क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म भिन्न भिन्न होता है। अतः हमें इस कर्म को बंद करना है। सो कैसे? कृष्ण भगवत गीता 3.9 में बताते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यदि आप अपने केवल श्री कृष्ण के लिए कम कर्म करें तो आप कर्म से बंधेंगे नहीं, अन्यथा आपके कर्म लौकिक विचार से अच्छे हों या बुरे, आप कर्म फल से बंध जाएंगे। अतः जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में स्थिर है वही समस्त भौतिक बंधन से मुक्त है। किंतु जो ही आप भक्तिमय सेवा से विपथ हो जाते हैं, श्री कृष्ण की मोहनी शक्ति माया तुरंत आपको दबोच लेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 22.31 में सही उपमा दी है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्णा तहाँ नाही मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के प्रकाश के तुल्य हैं और माया अंधकार के तुल्य हैं। जहाँ भी सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार की संभावना नहीं रहती। अतः आप अपने को सदैव कृष्ण भावना में रखें, तब माया की कोई संभावना नहीं रहेगी जो हमें सकाम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए विवश करती है। भक्ति के माध्यम से कर्म नष्ट करने के बारे में ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, रस्तित्वंद्र गोप मथ वेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मात नोति कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर एक छोटे कीट इंद्रगोप तक हर प्राणी अपने कर्म के फलों का सुख या कष्ट भोगता है, किंतु भक्त के कर्म फलों को स्वयं भगवान जला देते हैं। जिस प्रकार यदि आपके पास पर्याप्त शिक्षा हो तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हो, उसी प्रकार यदि आपने पर्याप्त पुण्य कर्म किए हो तो आप स्वर्ग के राजा इंद्र के पद के अधिकारी बन सकते हो। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को उनके पद उनके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सूअर, कुकुर,
तथा अन्य पशु अपने पाप कर्मों के कारण अपने अपने शरीरों में कष्ट भोग रहे हैं। इस तरफ हर प्राणी अपने कर्म फलों के फलस्वरूप दुख या सुख पा रहा है और इस तरह भौतिक जगत में बंधा रहता है। यह समझना बहुत ही आसान है, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजामा, जिन्होंने भक्ति में कृष्णा भावानामृत अंगीकार कर लिया है उसके कर्म जल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्तों के लिए कोई कर्मफल नहीं होता। यहाँ यदि आप खेत में चने बोएंगे यह उग कर पौधा बन जाएगा, किंतु यदि आप चने को भून लें फिर बोएं तो वह नहीं उगेगा। अतः हमें भक्ति के द्वारा कर्म को भून लेना चाहिए। तब हमारे कार्यकलापों में का कोई कर्मफल उत्पन्न नहीं होगा। जब तक आप पूरी तरह से कर्मफलों का उन्मूलन नहीं कर देते तब तक आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक आपको एक जन्म के बाद दूसरे में किसी न किसी प्रकार की भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। इसलिए भगवान ऋषभ भेद श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 5.5.4 में कहते हैं, नूनं प्रमत्तं कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतय अप्रीणोति न साधु मन्ये यतः आत्मनो अय्यम असन्नपि क्लेशद आसदेह। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वो लोग भौतिक कर्मों के पीछे पागल हुए रहते हैं और वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसे कर्म अशुभ हैं क्योंकि उन्हें अगले जीवन में घृणित जीवन स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं, किंतु भक्त के लिए कोई कर्म नहीं रहता जिससे उसे कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। इसकी पुष्टि श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता 4.9 में की गई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। यह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद भक्त दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता, किंतु वह अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ भगवत धाम वापस जाता है। यही भाव भागवत के इस वर्तमान श्लोक में व्यक्त हुआ है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। सारे कर्म फलों को से छूटकर भक्त भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति यह सोचते हुए करता है, मैं परम भगवान या श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ। और चूंकि उसे अपनी वास्तविक पहचान का बोध हो जाता है, इसलिए वह सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। यही जीवन की पूर्णतया है, यही जीवन की मूल मंत्र है, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। तो आइए हम सभी इस बारे में सोचें, समझें, चिंतन करें, मनन करें, आध्यात्मिक ध्यान दृष्टि से देखें। और जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आँख बंद करके ध्यान करोगे और सात्विक विचार लाओगे, सात्विक परिवर्तन करोगे, तो आपके हृदय में कृष्ण की सूर्य उदय हो जाएगा और आपके अंदर भक्ति की जागृति हो जाएगी। भक्ति योग में आप कर्म करने लगोगे और भक्ति योग में 4 चीज़ का आवश्यक होना जरूरी है। वो है, पहला दया, जीवों पर दया करो, समस्त जीवों पर दया करो, जीवों की हत्या करके भक्षण मत करो। ये हो गई पहली। दूसरी, सत्य विचार, सत्य सोचना, सत्य वचन, सत्य व्यवहार, आध्यात्मिक व्यवहार वाली जो कर्म है उसको करेंगे। तीसरी होती है भक्ति। भक्ति के बिना, भक्ति में इतनी शक्ति है कि देव देवता भी भक्त के अधीन हो जाते हैं, भोलेनाथ भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं। सभी देवताओं भक्तों के अधीन प्रायः रहते हैं।
इसलिए भक्ति करना अति आवश्यक है। चौथी होती है शुद्धि। आत्मा को शुद्ध करें। आत्मा में जितनी भी बुराइयां हैं उनको त्याग करें। जिस प्रकार आप पाप आचरण से मुक्त हो जाए। धर्म आचरण और पाप आचरण ये दोनों में अंतर है। आप देखोगे कि एक से एक पंडित अच्छे विचार, अच्छे आपको जो प्रवचन देते हैं, श्रोता को सुनाते हैं, अच्छे अच्छे भागवत कथा सुनाते हैं, मगर उनके अंदर में जो अंदरूनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो त्याग नहीं किए हैं तो परम ज्ञानी नहीं कहला सकते। जिस प्रकार सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हैं, जिस प्रकार जिसके हृदय में दूषित वातावरण है, जिसके हृदय में काम वासना है, जिसके हृदय में धोखा देना, झूठ बोलना, ठग लेना, पैसा कमाने की तरफ विशेष, जो पैसा लेकर वक्ता बनते हैं, पैसा लेकर काफ़ी रुपया लेकर काफ़ी बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, जो भागवत कथा करने आते हैं एक मोटी रकम लेकर, ऐसे लोगों से सावधान। ये जो निस्वार्थ भावना से, जिसके अंदर मोह नहीं हो, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, जो पैसा के पीछे ना हो, जो दानी स्वभाव का हो, जो सच्चा भक्त हो, आध्यात्मिक हो, उन्हीं के द्वारा उनके मुखारबिंद से कथा का श्रवण करना उचित है। जहाँ आप कथा श्रवण कर रहे हैं और वो अगर व्यावसायिक व्यक्ति है और वो इस कथा श्रवण को या कथा जो वक्ता हैं वो अपने इस विषय को व्यापारिक रूप दे दिए हैं तो इनसे भी, जिस प्रकार दूध में सर्प की जीभ लग जाने से दूध दूषित हो जाती है, उस प्रकार ऐसे लोगों से कथा सुनने पर कथा दूषित हो जाते हैं। आपको कि कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बंधुओं, मेरे भाइयों। आपको सिर्फ आध्यात्म जीवन पर ध्यान देना है। भौतिक कार्यों को भी करना है, लेकिन आपका ध्यान पूर्ण रूपेण अध्यात्म होना चाहिए। इसका एक छोटी सी दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ। एक ऋषि मुनि थे जो दिन रात भगवान का भजन कीर्तन करते थे, भोग लगाते थे और लोगों को भोजन भी प्रसाद के रूप में बांटते थे। लेकिन उनका जो आश्रम था उसके बगल में एक नर्तकी का आश्रम भी था, जो नर्तकी का मुजरा होता था। वहाँ पर एक वेश्यालय था जहाँ पर लोग आते थे, शाम सुबह महफिल होती थी और वो जो वेश्या थी वो महिला वो नाच नृत्य करती थी, महफिल जम जाते थे, लोगों को खान पान और सम्मान देती थी और नृत्य का आनंद देती थी। इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। इस प्रकार की ज़िंदगी चलते चलते जब वो बहुत दिन गुजर गए और इधर संत जी का, साधु ऋषि मुनि का देहांत हुआ और उधर वो जो वेश्या थी उसका भी, नर्तकी उसका भी देहांत हुआ। बाद में जब उनका वैष्णव लोक से जब जमदूत लोग आए तो नर्तकी को वैष्णव लोग भगवत धाम को ले गए और ऋषि मुनि को नहीं ले गए। तो ऋषि मुनि ने इस बारे में ध्यान किया और बहुत क्रुद्ध हो गए, गुस्से में आ गए और वो नाराज हो गए कि ये कैसा संबंध, मैंने नारायण का दिन रात पूजा पाठ किया, सात्विक जीवन बिताया, फिर भी मुझे नरकगामी कैसे हो रहा हूँ। तब वहाँ नारद मुनि आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। नारद ऋषि तीनों काल में हर वक्त मौजूद हैं। वो ब्रह्मपुत्र नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि सुनो ऋषि, तुम्हारा ध्यान नर्तकी के ऊपर था और नर्तकी का सारा ध्यान तुम्हारे तुम्हारे पूजा पाठ भजन कीर्तन जो तुम करते थे उस पर उन्होंने ध्यान से सुनती थी, चिंतन मनन करती थी और अपनी आत्मा को तुम्हारे पास लगाई रखी थी। लेकिन तुम तो दिन रात भजन कीर्तन करते थे, भगवान का भोग लगाते थे,
प्रसाद वितरण करते थे, लेकिन तुम्हारा समूचा ध्यान उस नर्तकी के ऊपर रहता था। सुबह शाम जब वो अपना नर्तकी का कार्य करती थी तो तुम्हारा ध्यान बार बार वहीं चला जाता था, जिस कारण तुम्हारा ये पाप हो गया। तुम उस तरफ से ध्यान को हटा नहीं पाया, ठीक इसीलिए तुम्हें नरक भोग हो रहा है। फिर भी तुम कुछ अच्छे कर्म किए हो, इसके लिए कुछ ही दिन नरक में रहोगे, फिर कुछ दिन तपस्या करने के बाद फिर तुम वैकुंठ में, फिर तुमको भगवत धाम में स्थान मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, जो तुम्हारे बगल में दुष्ट हैं, अनैतिक लोग हैं, पापाचरण करने वाले हैं, उनको देखा मत करो। अगर उनको तुम देखोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो संत ऋषि का हुआ। तुम्हारा ध्यान उन तरफ जाना नहीं चाहिए। तुम्हारा टोटल ध्यान, टोटल ईगो श्री कृष्ण पर ही रहना चाहिए और भगवत कथा पर रहना चाहिए। उनका चिंतन मनन पर, उनके कर्म पर, सत्कर्मों पर रहना चाहिए, ना कि पाप आचरण वाले लोगों को देखना भी पाप है, उनके बारे में सोचना भी, समय बर्बाद करना भी पाप है। इसलिए दोस्तों, जब भी तुम्हें वक्त मिले तो तुम अपने आप को अध्यात्म जीवन में एको घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यात, अपने तमाम सारे कर्म करने के बावजूद तुम्हारा पूर्ण रूप से ये आत्मा को श्री कृष्ण रूपी सूर्य के प्रकाश में, प्रकाशित में तुम अपने आप को लगा दो। यही आज की कथा थी मेरी, जो कथा की जो मूल उद्देश्य थी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य की देवता रूपी उजाले में अपने अंधकार रूपी अज्ञानता को नष्ट करता है और सारे अहंकार नष्ट हो जाएंगे। क्रोध मोह लोभ से परे होकर तुम भक्ति मार्ग में आ सकते हो। इतना ही कहकर आज की कथा में ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।